अभ्यास संख्या 10,011 है। न्यूज़पेपर का मैटर है। रेडी? यस। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। विराम। मानव सभ्यता के विकास में पर्यावरण की महती भूमिका रही है। विराम। पर्यावरण का आशय ऐसे वातावरण से है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व जीव जगत घिरा हुआ है। विराम। हमारे चारों ओर के भौतिक अभौतिक जैविक रासायनिक तथा प्राकृतिक परिवेश को पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। विराम। जैविक अजैविक रासायनिक तत्वों का अस्तित्व नैसर्गिक रूप से संतुलित अवस्था में रहता है। विराम। इस प्राकृतिक संतुलन में अवांछित संतुलन की स्थिति पर्यावरण प्रदूषण को अभिव्यक्त करती है। विराम। आज औद्योगिकीकरण स्वचालितीकरण नगरीयकरण एवं मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम पर है। विराम। फलस्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन भी निरंतर बढ़ रहा है। विराम। जल वायु ध्वनि मृदा प्रदूषण समुद्री प्रदूषण रेडियाधर्मी प्रदूषण कीटनाशक प्रदूषण विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण के अतिरिक्त नाभिकीय प्रदूषण तथा ई-वेस्ट आधुनिक युग में सर्वाधिक खतरनाक हैं। विराम। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ओजोन परत का क्षय हो रहा है जिससे संपूर्ण मानव जाति खतरे के कगार पर बैठी है। विराम। आजकल साइबर युग में विज्ञान वरदान के साथ अभिशाप भी बनता जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कबाड़ कंप्यूटर मोबाइल का कबाड़ विकासशील देशों विशेषकर भारत में बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। विराम। भारत एक विकासशील देश है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति न सिर्फ सचेत है बल्कि सक्रिय भी है। विराम। भारत द्वारा इस दिशा में ठोस कदम उठाने की शुरुआत 2008 में तब की गई जब प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की। विराम। जैव विविधता वास्तव में जैव संपदा को अभिव्यक्त करने वाली अवधारणा है। विराम। इसका आशय जीवों की उस विविधता और संख्या से है जिसमें पौधे और पशु पक्षी दोनों शामिल हैं। विराम। जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है जैव विविधता को उतना ही अधिक संपन्न माना जाता
है विराम। भारत जैव संपदा की दृष्टि से संपन्न देश माना जाता है विराम। यहाँ प्राणियों की करीब 81,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं विराम। वन संपदा की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान है विराम। जैव विविधता की रक्षा में वनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है विराम। अंधाधुंध कटाई वनों को नष्ट कर मानव बस्तियों का निर्माण अनियोजित खनन सड़क निर्माण अतार्किक दोहन एवं वृक्षारोपण की कमी ने वनों के उजड़ने में अहम भूमिका निभाई है विराम। पृथ्वी के औसत तापक्रम में प्रदूषण के कारण निरंतर वृद्धि, वैश्विक ताप या वृद्धि या भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है विराम। वायु प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन तथा अन्य प्रदूषण वाली गैसें वायुमंडल में अपनी मात्रा बढ़ा लेती हैं विराम। फलस्वरूप सूर्य से आने वाली ऊष्मा वापस लौटकर नहीं जा पाती विराम। यही कारण है कि निरंतर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है विराम। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम के चक्र में भी परिवर्तन आए हैं विराम।